आयस उच्चतम न्यायालय का निर्णय कि यदि किसी खाता धारक के चेक पर किए गए और बैंक के पास अभिलेखित उसके हस्ताक्षर का मिलान नहीं होता तो उसके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज होगा। न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर और न्यायमूर्ति श्री ज्ञान सुखा मिश्रा की पीठ ने इस मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय को निरस्त करके यह फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय की व्यवस्था थी कि चेक डिसऑनर होने पर आपराधिक मामला चेक जारीकर्ता के खाते में अपर्याप्त राशि पाए जाने की स्थिति में ही बनता है। पैरा माननीय उच्च न्यायालय का यह निर्णय किसी भी दृष्टिकोण से आम जनता के हित में नहीं है। अपनी व्यक्तिगत पहचान के तौर पर कागज पत्रों में अंगूठा लगाने वालों को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी बैंक खाता धारकों के लिए यह कदम अत्यंत ही विचलित करने वाला है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस दौर में जब तमाम कार्यों के लिए हस्तलिखित आवेदन या प्रपत्र भर कर देना अब बीती बात हो चुकी हो, हमेशा एक समान हस्ताक्षर करना असंभव तो नहीं पर मुश्किल ज़रूर है। बैंक और अनेक अन्य निजी प्रतिष्ठान भी ग्राहकों से लेन देन करते वक्त कंप्यूटर मुद्रित आवेदन रसीदी पत्र की मांग करते हैं और वे खुद भी इन्हें ही जारी करते हैं, बल्कि बैंक के ही कई रसीदी पत्रों में लिखा हुआ रहता है कि चूंकि यह कंप्यूटर निर्मित रसीद है इसलिए इसे हस्ताक्षरित करने की ज़रूरत नहीं है। जब एक प्रतिष्ठान हस्ताक्षर के झंझट से बचने के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा लेकर अपने अनगिनत काम विश्वसनीयता और गुणवत्ता से निपटा लेता है और ग्राहक या उपभोक्ता भी लेन देन के लिए इन कंप्यूटर जनित रसीदों और पत्रों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लेता है, तो फिर समस्या कहीं नहीं रहती। ऐसे में चेक पर किए गए हस्ताक्षर का बैंक के पास मौजूद खाताधारक के हस्ताक्षर से मिलान नहीं होने पर न्यायालय की आपराधिक मुकदमे की व्यवस्था बहुत ही अव्यावहारिक कदम है। पैरा चूँकि आज ज़्यादातर काम कंप्यूटर या मशीनों के द्वारा पूरे होते हैं, इसलिए इन कार्यों पर हस्तलिखित रिपोर्ट बनाकर उनकी जांच कर उन पर हस्ताक्षर करने का चलन खत्म हो चुका है। सरकारी सेवाओं में चपरासी से लेकर उच्च पदस्थ
अधिकारी द्वारा हस्त निर्मित फाइलिंग करने और इनमें अंकित टिप्पणियों पर हस्ताक्षर करने का रिवाज तो अभी भी है, लेकिन निजी प्रतिष्ठानों में लेखा और अन्य विभागों के बड़े अधिकारियों को छोड़ दिया जाए तो सभी विभागों के छोटे कर्मचारियों द्वारा अपनी कार्य निष्पादन रिपोर्ट में हस्ताक्षर करने की कोई कार्यालयीय प्रणाली नहीं है। जब अधिकांश कर्मचारी अपनी कार्य संबंधी रिपोर्टों में हस्ताक्षर नहीं करते हो तो केवल बैंक चेक में एक हस्ताक्षर कैसे कर सकते हैं। वेतनभोगी लोग बैंक में यदाकदा लेन देन करते हैं, ऐसे में उनसे ये अपेक्षा करना कि उनके हस्ताक्षरों का बार बार हर बैंक के पास उपलब्ध उनके हस्ताक्षर से मिलान हो, बड़ी असंभव बात है। ज़्यादातर लोगों के हस्ताक्षर का अपने पहले किए गए हस्ताक्षर से मिलान नहीं होता। ऐसे में यह नया और निष्ठुर न्यायालयीन आदेश आम आदमी के पहल से ही कष्टकारी जीवन को और ज़्यादा दुखदायी बनाएगा। न्यायालय को अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। समाप्त।